कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज है। सम्राट चौधरी की नई टीम में विजय सिन्हा की भूमिका पर सस्पेंस है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात के बाद स्पीकर पद, संगठन या कैबिनेट में उनकी एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीते दिन यानी कल 21 अप्रैल को ही दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन क्या ये वैसा ही है जैसा कहा जा रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को इस नई व्यवस्था में कहां फिट किया जाएगा। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच रिश्तों को लेकर अक्सर चर्चाएं होती हैं। हाल ही में भूमि एवं राजस्व विभाग के उन कर्मचारियों का निलंबन रद्द कर दिया गया जिन्हें विजय सिन्हा ने मंत्री रहते हुए सस्पेंड किया था। इसे दोनों नेताओं के बीच की अदावत से जोड़ा जा रहा है। अब जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं और विजय सिन्हा उनके विधानमंडल दल के नेता के प्रस्ताव पर आगे बढ़े हैं, तो ये सवाल अहम है कि क्या विजय सिन्हा उनके कैबिनेट में मंत्री रहेंगे। विजय सिन्हा पहले उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर वो अब केवल मंत्री बनते हैं तो उनका पद नीचे हो जाएगा। ऐसे में उन्हें मैनेज करने के लिए दो प्रमुख पदों की चर्चा है। बिहार विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा पहले भी इस पद पर रहे हैं। ये पद गरिमापूर्ण है और इसमें मुख्यमंत्री को भी उनका सम्मान करना होता है। हालांकि जेडीयू भी इस पद के लिए दबाव बना रही है। दूसरा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पद। चर्चा ये है कि उन्हें संगठन की कमान दी जा सकती है, लेकिन बीजेपी ने हाल ही में संजय सरावगी को ये जिम्मेदारी दी है, इसलिए इतनी जल्दी बदलाव की संभावना कम है। सूत्र कहते हैं सम्राट चौधरी की नई कैबिनेट में बीजेपी के कोटे से लगभग 30% नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। अगर बीजेपी के कोटे से 15 से 16 मंत्री बनते हैं तो उनमें से 4 से 5 बिल्कुल नए और युवा होंगे। सम्राट चौधरी एक ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जो अनुभवी और ऊर्जावान हो, ताकि वो नीतीश कुमार के शासनकाल से बेहतर प्रदर्शन करे। माना जा रहा है जिन राज्यों में अभी चुनाव चल रहे हैं उनके नतीजे आने के बाद ही बिहार में एक भव्य कार्यक्रम होगा। उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। लेकिन इस बीच बिहार में सम्राट चौधरी वर्सेस विजय सिन्हा चल रहा है। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा है, लेकिन उन सभी खबरों के बीच सम्राट चौधरी की नई टीम में विजय सिन्हा शामिल होंगे या नहीं, इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। हालांकि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच अदावत की कई खबरें सामने आ रही हैं। पीएम मोदी से सम्राट चौधरी ने मिलकर कुछ पदों पर चर्चा की है, लेकिन इन सब के बीच ये कि आखिरकार विजय सिन्हा को कौन सा पद दिया जाएगा और उस पद को लेकर क्या विजय सिन्हा भी उस पद को स्वीकार करेंगे और विजय सिन्हा के लिए कौन से विकल्प खुले हैं, ऐसी कई चर्चाएं बिहार की राजनीति में इस वक्त चल रही हैं। विजय सिन्हा दरअसल बिहार विधानसभा स्पीकर पद पर पहले भी रहे हैं। ये पद गरिमापूर्ण है और इसमें मुख्यमंत्री को भी विजय सिन्हा का सम्मान करना होगा। हालांकि जेडीयू भी इस पद के लिए फिलहाल दबाव बना रही है, तो देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के जाने के बाद कौन सी करवट लेती है। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.